हेलो स्टूडेंट्स। इंडिकेटर का इस्तेमाल एसिड और बेस को पता लगाने में किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि केमिकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। केमिकल इंडिकेटर्स वो सबस्टांस होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी दिया गया सबस्टांस एसिड है या बेस है। ये इंडिकेटर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स वो सबस्टांस होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। तो डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, indicators are those substances which tell us whether a substance is acidic or basic in nature by changing color। तो इंडिकेटर्स अपने कलर को चेंज करके ये बता सकते हैं कि वेदर सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, यानी जो सबस्टांस दिया गया है वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है। राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स कितने टाइप्स का होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर्स होता है और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कुछ नेचुरल इंडिकेटर जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि लिटमस पेपर। ये लिटमस जो होता है एक लाइकेन्स के प्लांट से निकाला जाता है और बाद में इसे पेपर पे सुखा लिया जाता है। तो यहाँ पर रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है। रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, यहाँ पर एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए, ये जो रेड लिटमस है, इस रेड लिटमस को बेस क्या करेगा कि ब्लू में कलर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एसिड क्या करेगा, इस ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही अगर ये जस्ट उल्टा हम करते हैं, यानी एसिड को रेड लिटमस पे डालते हैं, तो यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा और बेस को अगर हम ब्लू लिटमस पे डालते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, ब्लू पे डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। यानी एसिड को अगर हम लोग रेड पे डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा और बेस को अगर ब्लू पे डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है। अगला जो नेचुरल इंडिकेटर्स है वो हमारा क्या है, टर्मेरिक है। हल्दी जिसे बोलते हैं, हल्दी। ये घरों में भी होगा, चाहे तो आप इसका इस्तेमाल करके घर पे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एसिड ले लीजिएगा और कुछ बेस ले लीजिएगा और क्या करिएगा कि जो हल्दी का टर्मेरिक सॉल्यूशन होगा, यानी पानी में उसका घोल बना लीजिएगा और फिर उसे एक कागज़ पे सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद आप चाहे तो उसे बेस और एसिड उस पर डाल करके आप पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो जनरली क्या होता है यहाँ पर कि जैसे ही हम उस टर्मेरिक सोल्यूशन वाले पेपर पे, ये टर्मेरिक सोल्यूशन वाले पेपर पे, टर्मेरिक सोल्यूशन वाले इस टाइप के पेपर पे एसिड को डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड को डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग एसिड को डालते हैं इस टर्मेरिक सोल्यूशन वाले पेपर पे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर बेस को डालेंगे तो इसका जो कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं घर में जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट ये नेचर में बेसिक होता है। डिटर्जेंट नेचर में बेसिक होता है। तो आप चाहे तो टर्मेरिक का घोल बना लें और उसे एक पेज पे सुखा लें और उस पेपर पे सुखाने के बाद इस बेसिक को डालें, यानी डिटर्जेंट को जब डालते हैं तो क्या होता है, इसका जो कलर होगा वो एकदम से रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस पर एसिड डालेंगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं होगा, एज इट इज जैसा है वैसा बना रहेगा। ठीक है, अगला नेचुरल इंडिकेटर्स है रेड कैबेज, यानी जो लाल पत्ता गोभी होता है, ये क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। और अगला जो है ब्लैकबेरीज, जो सहतूत होता है, ये लाल पत्ता गोभी और ये सहतूत, ये दोनों ही क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे एसिड के प्रभाव में आने पे क्या होता है और बेस के प्रभाव में आने पे क्या होता है। ठीक है,
तो रेड कैबेज में जब एसिड्स को डाला जाता है, ठीक है, रेड कैबेज के सॉल्यूशन में डाला जाता है। आप क्या कर सकते हैं कि रेड कैबेज के पत्ता को ले करके आप उसे बॉयल कर लें, और बॉयल करने के बाद जो उसका पानी आता है, ठीक है, वो क्या होगा कि कुछ रेड कलर का हो जाएगा। और जैसे ही आप उसमें एसिड डालेंगे तो वो जो सोल्यूशन है रेड कैबेज के पत्ते का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो पर्पल कलर का हो जाएगा। यानी जैसे ही हम एसिड डालते होते वो रेड से पर्पल हो जाएगा। और सेम जैसे ही हम उसमें बेस डालेंगे, उसमें बेस डालेंगे तो क्या होगा, वो रेड से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। वीक बेस में बेस क्या होगा, अगर वीक होगा तो ग्रीन हो जाएगा, लेकिन वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो जो सोल्यूशन होगा वो येलो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ब्लैक बेरीज में क्या होगा। ये जो ब्लैक बेरीज है, अगर इस ब्लैक बेरीज के सोल्यूशन में एसिड डालते हैं तो ये रेड से डार्क ब्लू हो जाता है, ठीक है, रेड से डार्क ब्लू हो जाता है। और सेम अगर इसी बेस को हम लोग डालते हैं इसमें तो ये रेड से वॉयलेट कलर चेंज हो जाएगा। तो जनरली इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेटर्स जो हैं अपने कलर को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एसिड और बेस। यानी जब एसिड डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज करेगा, बेस डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज करेगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं सिंथेटिक्स, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये मिथाइल ऑरेंज है। ये जो बीकर में ये दिख रहा है रेड कलर का, ऑरेंज जनरली ऑरेंज कलर का है, तो ये एक मिथाइल ऑरेंज है, ठीक। जब इस मिथाइल ऑरेंज को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, यानी जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, ये जो कलर है वो रेड हो जाता है। यानी अपने ऑरेंज कलर से इस कलर को कैसा कर लेगा, रेड कर लेगा, ठीक है। तो सेम यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एसिड होगा वो क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज में जब जाता है तो कलर कैसा करता है, ये रेड कर देता है। कलर कैसा कर देगा, रेड कर देगा। सेम अगर बेस जो है, बेस अगर मिथाइल ऑरेंज के कांटेक्ट में जाता है तो कैसा होगा कलर ये येलो कर देता है। यानी बेस के कांटेक्ट में मिथाइल ऑरेंज कैसा होगा कलर, इसका मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होगा वो येलो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये फेनोल्फथलीन है। नेक्स्ट है फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन जो होता है ये कलर में कलरलेस होता है। ये बीच वाला पार्ट जो है, ये फिगर में जो बीच वाला दिख रहा है एक बोतल्स में जो सोल्यूशन है, ये क्या है, फेनोल्फथलीन 1% सोल्यूशन, ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, कलरिंग एसिड, तो ये कलरलेस होता है, यानी कोई कलर चेंज नहीं करता है। यानी कि एसिड गिव कलरलेस सोल्यूशन विद फेनोल्फथलीन। यानी एसिड जो है वो फेनोल्फथलीन के साथ कैसा कलर देता है, तो कलरलेस सोल्यूशन देता है, ठीक है। यानी फेनोल्फथलीन का कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन बेसेस गिव पिंक कलर विद द फेनोल्फथलीन। लेकिन जब बेस आएगा तो क्या होगा, ये पिंक कलर का सोल्यूशन देगा, ठीक है। जैसे ही इस फेनोल्फथलीन के कांटेक्ट में क्या आता है, बेस आता है, तो ये पिंक कलर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ये क्या है, ये है एसिड, ये है एसिड के कांटेक्ट में आने से कलर, और इधर होता है बेस के कांटेक्ट में आने से कलर होता है, ठीक है। ये हो गया, ये फेनोल्फथलीन, यानी दो हो गया हमारे पास। जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक इंडिकेटर से पहला जो है मिथाइल ऑरेंज है और दूसरा है फेनोल्फथलीन। ये फेनोल्फथलीन, यानी पहला मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फेनोल्फथलीन, ठीक है। तो ये हो गया। और कलरिंग एसिड कैसा होता है, कलरलेस होता है, और बेस में कैसा होता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे जो हमारा एक लास्ट इंडिकेटर जो होता है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर इसके ऑर्डर और स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के जो स्मेल होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो स्मेल और ऑर्डर है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो ओनियन होगा, वनीला होगा और क्लोव्स ऑयल होता है, ठीक है। जनरली इसमें क्या होते हैं, इसेंस होता है और थोड़ा सा स्मेल होता है। लेकिन जैसा ही एसिड और बेस से कांटेक्ट में आएगा
तो इसके जो कलर होंगे वो कैसा हो जाए, सॉरी इसके जो स्मेल होंगे वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। यानी इसका जो ओरिजिनल ओनियंस वनीला और क्लोव का जो स्मेल होता है वो समथिंग डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम द देयर ओरिजिनल स्मेल। ठीक है, तो ये olfactory इंडिकेटर्स होते हैं। यानी दो सबस्टांसेस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस ऑन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड olfactory इंडिकेटर्स। तो एग्जाम्पल में हो गया ओनियन, वनीला और क्लोव्स, ये 3 olfactory इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, आगे है हमने कुछ यहाँ पर चार्ट बना रखा है कि जो रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, टर्मेरिक, यानी ये जो हमारे पास 5 इंडिकेटर्स हैं और इस इंडिकेटर्स के एसिड और बेस से कंटेक्ट में कैसा कलर चेंज करता है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बना करके दे दिया है ताकि आसानी हो पढ़ने में आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर्स, पहला हमने रेड लिटमस लिया है और जैसे ये यहाँ पर मैंने बताया था कि एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है और बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। ठीक है, तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर है यानी यहाँ एसिड है, यानी एसिड के कंटेक्ट में जब रेड लिटमस पाएगा तो क्या कलर चेंज होगा। मैंने बताया था कि एसिड जो है वो ब्लू को रेड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेड को कुछ नहीं करता, तो यहाँ पर रेड लिटमस पेपर पे नो चेंज होगा। यानी जैसे ही रेड लिटमस से कंटेक्ट में आएगा एसिड, दैट इज़ देयर नो चेंजेस, देयर विल बी नो चेंजेस। सेकेंडली है यहाँ पर इन द कंटेक्ट ऑफ बेस, तो यहाँ पर जो होगा ब्लू लिटमस, सॉरी रेड लिटमस, तो रेड लिटमस जो होगा बेस से कांटेक्ट में कैसा होगा, ब्लू होगा। तो यहाँ पर बेस है और यहाँ पर रेड लिटमस है, तो बेस जो है रेड लिटमस से कांटेक्ट में कैसा हो जाएगा, कलर चेंजेस टू ब्लू, यानी ब्लू कलर चेंज करता है। अब जो यहाँ पर ब्लू कलर है तो एसिड जो है ब्लू कलर को क्या करता है, एसिड जो है ब्लू कलर को लेड करता है। ठीक है, ये जो एसिड है वो ब्लू कलर को रेड कर देगा। तो ये हमारा एसिड है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, तो इसको कलर कैसा कर देगा, चेंजेस टू रेड, यानी रेड कर देगा। अब से यहाँ पर कलर जो है बेस में कैसा हो जाएगा, तो बेस जो होगा ये ब्लू लिटमस पे कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बारी आती है, तो मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड के कॉन्टेक्ट में कलर कैसा होता है, रेड हो जाता है और यहाँ बेस से कांटेक्ट में येलो हो जाता है। ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन, तो फिनोल्फ्थेलिन एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में कैसा होता है, कलरलेस होता है। एसिड के कांटेक्ट में कलरलेस हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में भी क्या होता है, कलरलेस होता है। बट इन द कंटेक्ट ऑफ कितना बेसिस, कंटेक्ट के बेस में क्या होता है, फिनोल्फ्थेलिन अगर बेस से कंटेक्ट में आता है तो ये कलर कैसा होगा, पिंक हो जाएगा। हल्दी, टर्मेरिक, तो टर्मेरिक भी क्या होता है, एसिड के कंटेक्ट में नो चेंजेस, यानी अगर येलो है टर्मेरिक तो येलो ही रहेगा और बेस के कंटेक्ट में क्या होगा, रेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इंडिकेटर्स और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप पढ़ें और इसे नोट्स बना लें। ठीक है, धन्यवाद।